तो दोस्तों कुछ ही घंटों का समय बचा है और इंडियन बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड की बाहुबली यानी कि धुरंधर द रिवेंज रिलीज होने वाली है और इस फिल्म को आज शाम को 5 बजे से रिलीज किया जा रहा है। पेड प्रीव्यू के साथ ही दोस्तों ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर रही है। लेकिन दोस्तों इस फिल्म का पेड प्रीव्यू और अपने पहले दिन को मिलाकर जो एडवांस बुकिंग कलेक्शन है वो कितना हो चुका है और क्या ये फिल्म इंडियन सिनेमा की टॉप 5 एडवांस बुकिंग लेने वाली फिल्म है यानी कि बाहुबली 2, कल्कि 2898 एडी, केजीएफ चैप्टर 2 और पुष्पा 2 के रिकॉर्ड्स को बॉक्स ऑफिस पर पीछे कर पाई है या नहीं, ये इस वीडियो में हम जानेंगे और बात करेंगे दोस्तों यहां पर इन चारों ही फिल्मों के एडवांस के टोटल के बारे में और धुरंधर 2 के एडवांस बुकिंग के कंपैरिजन के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हमें अपनी राय जरूर बताइएगा कि आपको इन पांचों ही फिल्मों में कौन सी फिल्म ज्यादा पसंद आई। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं इंडियन सिनेमा की चौथी सबसे ज्यादा एडवांस लेने वाली फिल्म यानी कि दोस्तों कल्कि 2898 एडी के बॉक्स ऑफिस के बारे में, जो कि दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 2024 में रिलीज की गई थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि नाग अश्विन द्वारा बनाई गई यह फिल्म एक साइंस एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जिसके लीड में आपको प्रभास के साथ साथ अमिताभ बच्चन सर, कमल हसन और दीपिका पादुकोण नजर आई थी, जो कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़ी ओपनिंग लेने वाली फिल्मों में से एक है। फिल्म का ओपनिंग डे कलेक्शन दोस्तों 191 करोड़ रुपए का रहा था, जो कि एक तरह से वन ऑफ द टॉप है और दोस्तों टॉप 5 ओपनर्स में आज भी कल्कि 2898 एडी का नाम है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि कल्कि 2898 एडी ने अपनी रिलीज से पहले कितनी एडवांस ली थी? चलिए जानते हैं दोस्तों। बताते चले आपको कि कल्कि 2898 एडी को हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषा में रिलीज किया गया था, जहां पर दोस्तों इस फिल्म को टोटल 20,092 से ज्यादा शो दिए गए थे। इन सभी शो पर दोस्तों इस फिल्म के 2000 से ज्यादा शो ऑलरेडी हाउसफुल हो चुके थे और 6000 से ज्यादा शो ऑलरेडी फास्ट फिलिंग मोड पर थे। फिल्म ने दोस्तों इन सभी भाषाओं को मिलाकर ऑल ओवर इंडिया में 29,91,349 से ज्यादा टिकट सेल किए थे, जिसका एक्चुअल कलेक्शन ऑल इंडिया ग्रॉस बॉक्स ऑफिस पर 76 करोड़ 20 लाख रुपए के आंकड़े को पार कर चुका था और ब्लॉक सेट्स के बिना इस फिल्म का कलेक्शन 71 करोड़ 20 लाख रुपए के आंकड़े को पार कर पाया था। दोस्तों बताते चले आपको कि फिल्म कल्कि 2898 एडी हिंदी बॉक्स ऑफिस पर भी 30 करोड़ रुपए से बड़ी ओपनिंग लेने में कामयाब रही थी, जबकि दोस्तों दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने अपने पहले दिन 191 करोड़ रुपए कमाए थे। यह दोस्तों अपनी रिलीज से पहले सबसे ज्यादा एडवांस लेने वाली चौथी फिल्म थी। तीसरे नंबर पर नाम आता है दोस्तों यहां पर इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक केजीएफ चैप्टर 2 का, जो कि दोस्तों 2022 में रिलीज की गई एक गैंगस्टर एक्शन ड्रामा फिल्म थी, जिसके लीड में आपको यश के साथ साथ संजय दत्त, रवीना टंडन और श्रीनिधि शेट्टी नजर आई थी। तो वहीं दोस्तों इस फिल्म का डायरेक्शन किया था प्रशांत नील ने। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि केजीएफ चैप्टर 2 को लेकर उस वक्त पर जो हाइप थी वो इंडियन सिनेमा में बाहुबली के बाद देखी गई सबसे ज्यादा हाइप थी। फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 को दोस्तों ऑल ओवर इंडिया में 20,000 से ज्यादा शो पर रिलीज किया गया था, जहां पर दोस्तों इस फिल्म की एडवांस ने इंडियन सिनेमा के बड़ी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड्स को तोड़ा और फिल्म का दोस्तों जो एडवांस बुकिंग कलेक्शन था वो 69 करोड़ रुपए के आंकड़े को ऑल ओवर इंडिया से पार करने में कामयाब रहा था, जबकि दोस्तों ब्लॉक सीट्स के साथ इस फिल्म का जो कलेक्शन था वो 80 करोड़ 50 लाख रुपए के आंकड़े को पार कर चुका था। केजीएफ चैप्टर 2 ने भी दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 165 करोड़ रुपए से बड़ी ओपनिंग ली थी, जो कि कन्नड़ सिनेमा के इतिहास की सबसे ज्यादा ओपनिंग लेने वाली फिल्म है। केजीएफ चैप्टर 2 ने दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाई और हिंदी में भी इस फिल्म के जो कलेक्शंस थे वो 60 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार करने में कामयाब रहे थे। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर फिल्म पुष्पा द रूल के बारे में, जो कि दोस्तों एडवांस में दूसरी सबसे बड़ी ओपनर बनी थी और दोस्तों इस फिल्म ने इंडियन सिनेमा की बड़ी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड्स को ब्रेक किया था। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताते चले कि सुकुमार सर के डायरेक्शन में बनने वाली पुष्पा द रूल, जो कि एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी और इस फिल्म के लीड में आपको इंडियन सिनेमा के आइकॉन स्टार अल्लू अर्जुन के साथ साथ रश्मिका मंदाना, फहद फाजिल और कई सारे बेहतरीन एक्टर्स नजर आए थे। पुष्पा की ब्लॉकबस्टर सक्सेस के बाद दोस्तों पुष्पा 2 को 2024 में रिलीज किया गया था, जिसे कि हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषा में लगभग 30,000 से भी ज्यादा शो दिए गए थे। जी हाँ दोस्तों,
30,000 शो पर रिलीज होने वाली पुष्पा द रूल इंडियन सिनेमा की सबसे ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज होने वाली फिल्म है, जिसके लगभग 1600 से ज्यादा शो ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ अपनी एडवांस में ही हाउसफुल हो चुके थे और 10,000 से भी ज्यादा शो फास्ट फिलिंग मोड पर थे। पुष्पा द रूल ने दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपनी रिलीज से पहले 105 करोड़ 51 लाख रुपए की शानदार एडवांस बुकिंग ली थी, जो कि एक तरह से इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांस लेने वाली फिल्म है। फिल्म के दोस्तों टोटल 36,84,989 से ज्यादा टिकट ऑलरेडी एडवांस में ही सेल हो चुके थे, जिससे कि इस फिल्म का ऑल ओवर इंडिया से जो ग्रोस कलेक्शन है वो बिना ब्लॉक टिकट्स के 85 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार करने में कामयाब रहा था। पुष्पा द रूल ने दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 294 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक ओपनिंग ली थी, जो कि आज भी दोस्तों इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी ओपनिंग है और इस फिल्म के रिकॉर्ड्स को तोड़ना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। पुष्पा द रूल ने दोस्तों दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 1700 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई की थी। लेकिन दोस्तों इन सभी के ऊपर आती है इंडियन सिनेमा की सबसे ज्यादा एडवांस लेने वाली फिल्म और इकलौती फिल्म जिसने कि अपनी सिर्फ एडवांस में ही 50 लाख से भी ज्यादा टिकट सेल किए थे। जी हाँ दोस्तों, मैं यहां पर बात कर रहा हूं इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म बाहुबली 2 द कंक्लूजन के बारे में, जो कि दोस्तों इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी ग्रोसर है और इस फिल्म के रिकॉर्ड्स को आज भी कोई नहीं तोड़ पाया है। 2017 में रिलीज होने वाली दोस्तों बाहुबली 2 एक एक्शन पीरियड ड्रामा फिल्म थी, जिसके लीड में आपको प्रभास के साथ साथ राणा डग्गुबत्ती, अनुष्का शेट्टी, सत्यराज और तमन्ना भाटिया नजर आई थी। तो वहीं दोस्तों राजामौली सर ने इस फिल्म का डायरेक्शन किया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि बाहुबली 2 के लिए जो ऑडियंस के बीच में एक्साइटमेंट थी, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस फिल्म ने सिर्फ अपनी एडवांस में ही 55 लाख से ज्यादा टिकट एडवांस में सेल कर दिए थे और उस वक्त पर इस फिल्म को लेकर जो ऑक्यूपेंसी थी वो एडवांस में ही 82% से ज्यादा की हो चुकी थी। लगभग 25,000 से ज्यादा शो पर ऑल ओवर इंडिया में रिलीज होने वाली इस फिल्म के 5,000 से भी ज्यादा शो एडवांस में ही हाउसफुल हो चुके थे, जबकि दोस्तों 11,000 से भी ज्यादा शो फास्ट फिलिंग मोड पर थे। फिल्म का दोस्तों एडवांस बुकिंग में जो कलेक्शन था वो ऑल ओवर इंडिया से हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषा को मिलाकर 118 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच करने में कामयाब रहा, जबकि दोस्तों बिना ब्लॉक सीट्स के साथ इस फिल्म का कलेक्शन 105 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच करने में कामयाब रहा। यानी कि दोस्तों इस फिल्म ने सिर्फ अपनी एडवांस में ही बॉलीवुड इतिहास की सारी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड्स को तो तोड़ दिया था। लेकिन अगर बात की जाए इस फिल्म के पहले दिन के कलेक्शंस की, तो दोस्तों ये फिल्म 2017 में रिलीज की गई थी और उस वक्त पर इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 213 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक ओपनिंग दुनिया भर से की थी, जो कि एक तरह से आज भी अनबीटेबल ओपनिंग है और इस फिल्म के 1 करोड़ से ज्यादा टिकट सिर्फ अपने पहले दिन बिके थे। इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि बाहुबली 2 इंडियन सिनेमा की असली बाहुबली थी। लेकिन अगर बात की जाए यहां पर फिल्म धुरंधर 2 के एडवांस बुकिंग कलेक्शंस के बारे में, जो कि दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम नहीं ले रही और दोस्तों ये फिल्म भी इंडियन सिनेमा की और बॉलीवुड की बाहुबली बनती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताते चले कि आदित्य धर के डायरेक्शन में बनने वाली धुरंधर 2, जो कि एक स्पाई एक्शन ड्रामा फिल्म है, फिल्म के लीड में दोस्तों आपको रणवीर सिंह, संजय दत्त, आर माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे बेहतरीन एक्टर्स नजर आने वाले हैं। तो वहीं दोस्तों इस फिल्म को आदित्य धर द्वारा बनाया गया है। लगभग 200 करोड़ के बजट से बनने वाली दोस्तों धुरंधर 2 को भी ऑल ओवर इंडिया में 27,000 से ज्यादा शो पर रिलीज किया जा रहा है, जिसकी एडवांस बुकिंग 4 दिन पहले ही शुरू की गई है और दोस्तों इस फिल्म ने भी एडवांस बुकिंग के मामले में बड़ी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। धुरंधर द रिवेंज ने दोस्तों अपनी सिर्फ पेड प्रीव्यू में ही एडवांस के मामले में बाहुबली, ओजी, पुष्पा 2 और केजीएफ चैप्टर 2 जैसी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड्स को तोड़ा और इस फिल्म का सिर्फ पैड प्रीव्यू में जो कलेक्शन है वो 49 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका है, जो कि एक तरह से इंडियन सिनेमा के इतिहास में किसी भी फिल्म को मिला हुआ सबसे बेहतरीन रेस्पॉन्स है। हालांकि दोस्तों इस फिल्म की पहले दिन की जो एडवांस बुकिंग है वो अब भी चल रही है, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म की रिलीज में अब भी कुछ घंटों का समय बचा हुआ है। बुक माई शो पर दोस्तों इस फिल्म के 30,000 टिकट पर घंटे सेल हो रहे हैं और दोस्तों अगर ये फिल्म इसी स्पीड से आज टिकट सेल करती हुई नजर आई तो इस फिल्म के 3.5 से 4 लाख टिकट आज भी सेल होते हुए नजर आएंगे। पीवीआर आइनॉक्स में दोस्तों इस फिल्म के ऑलरेडी 11 लाख से ज्यादा टिकट सेल हो चुके हैं और अगर इस फिल्म के एडवांस टिकट की बात की जाए तो दोस्तों इस फिल्म ने भी अपने रिलीज से पहले 25 लाख से भी ज्यादा टिकट ऑल ओवर इंडिया में सेल कर दिए हैं, जो कि एक तरह से वन ऑफ द बिगेस्ट है और बॉलीवुड इतिहास में तो नंबर 1 है। लेकिन अगर बात की जाए इस फिल्म के एडवांस बुकिंग कलेक्शंस के बारे में तो दोस्तों धुरंधर 2 की जो ऑल ओवर इंडिया में एडवांस
एडवांस बुकिंग है वो हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम सभी भाषाओं को मिलाकर पहले दिन के लिए 90 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी है, जिसमें दोस्तों इस फिल्म के पेड प्रीव्यू से ही कलेक्शन 49 करोड़ रुपए के हो चुके हैं। जबकि दोस्तों अपने पहले दिन के लिए इस फिल्म की जो एडवांस बुकिंग है वो 41 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी है। यह फिल्म दोस्तों हिंदी भाषा में सबसे ज्यादा 85 करोड़ रुपए से ज्यादा की एडवांस लेने में कामयाब रही है। जबकि दोस्तों तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषा से इस फिल्म को सिर्फ 5 करोड़ की ही एडवांस मिल पाई है। अगर इस फिल्म को दोस्तों इन साउथ स्टेट से भी इसी तरह की एडवांस बुकिंग मिलती जिस तरह की पुष्पा 2, बाहुबली 2 और केजीएफ चैप्टर 2 को हिंदी से मिली थी, तो दोस्तों धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर 120 से 130 करोड़ रुपए तक की एडवांस ले सकती थी। हालांकि दोस्तों अपने पहले दिन की इस फिल्म की जो एडवांस है वो 90 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी है, जो कि एक तरह से कल की 2898 एडी और केजीएफ चैप्टर 2 के एडवांस बुकिंग से ज्यादा है। यह फिल्म दोस्तों आज पूरे दिन में पुष्पा द रूल की एडवांस बुकिंग को भी पीछे कर देगी और 105 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड्स को यह फिल्म तोड़ देगी। इस फिल्म के दोस्तों जो कलेक्शन है वो सिर्फ बाहुबली 2 के एडवांस से ही पीछे रहने वाले हैं। लेकिन अगर बात की जाए बॉक्स ऑफिस की, तो दोस्तों धुरंधर 2 द रिवेंज इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने पैड प्रीव्यू में ही जहां 60 करोड़ रुपए के ग्रोस आंकड़े को टच करती हुई नजर आ रही है, तो वही दोस्तों अपने पहले दिन इस फिल्म को ऑल ओवर इंडिया में 75 से 80 करोड़ रुपए की ओपनिंग मिलती हुई नजर आ रही है। यानी कि दोस्तों ये फिल्म टोटल 140 से 150 करोड़ रुपए के बीच की ओपनिंग तो इंडिया से लेने वाली है। इस फिल्म का दोस्तों अपने पहले दिन और पेड प्रीमियर को मिलाकर जो एडवांस बुकिंग कलेक्शन है वो 65 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर चुका है और यह फिल्म दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन बाहुबली 2 के 213 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड्स को आसानी से बीट कर रही है। जबकि दोस्तों कल की 2898 एडी और केजीएफ चैप्टर 2 को तो यह फिल्म सिर्फ एडवांस में ही पीछे कर चुकी है। फिल्म के दोस्तों जो अपने पहले दिन के कलेक्शंस निकल कर आने वाले हैं वो लगभग 205 से 225 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर देंगे और धुरंधर 2 बॉलीवुड की पहली फिल्म बनेगी जो कि 200 करोड़ रुपए की ओपनिंग लेगी। वैसे दोस्तों आपको इन पांचों ही फिल्मों में कौन सी फिल्म ज्यादा पसंद आई थी, हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।